फरवरी 2023 पीएम मोदी की कुछ तस्वीरें मीडिया के सामने आईं। इनमें वो मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरुओं के साथ दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीरें दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम से थीं, जहां पीएम मोदी आमंत्रित थे। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि दाऊदी बोहरा समुदाय उनके परिवार जैसा है। हाल ही में जिस वजह से ये समुदाय चर्चा में आया वो है एक मुकदमा कैसा? उत्तराधिकार का। दरअसल अदालत में इस बात को लेकर केस चल रहा है कि समुदाय का नेता कौन बनेगा। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। साल 2014 दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धार्मिक नेता सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की मृत्यु हुई, जिसके बाद उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन समुदाय के 53वें धार्मिक गुरु बन गए। अब इसी बीच एक और उत्तराधिकारी सामने आया। बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने दावा किया कि उत्तराधिकारी वे हैं। उनके अनुसार 1965 में एक गुप्त नास के जरिए बुरहानुद्दीन ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, जबकि मुफद्दल सैफुद्दीन का दावा था कि उत्तराधिकारी वे हैं। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उससे पहले कुछ चीजों को जानते हैं। मसलन दाऊदी बोहरा समुदाय में धार्मिक नेता कौन होते हैं, उत्तराधिकार कैसे तय होता है और ये नास की परंपरा क्या है। सबसे पहले दाऊदी बोहरा समुदाय के बारे में जानते हैं। मुस्लिम समाज मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। बोहरा शिया समुदाय में गिने जाते हैं। बोहरा शब्द गुजराती भाषा वोहरू से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यापार करना। दाऊदी बोहरा खुद को पैगंबर मोहम्मद के वंशज फातिमी इमाम के खानदान का बताते हैं। इस समुदाय के लोग इस्लाम की फातिमी तैयबी विचारधारा को मानते हैं। इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पुरुष सफेद कपड़े और सुनहरी टोपी पहनते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के धार्मिक गुरु दाई अल मुतलक कहलाते हैं, जिनका गढ़ पहले यमन था। साल 1539 के बाद दाऊदी बोहरा समुदाय की भारत में संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद समुदाय ने संप्रदाय की गद्दी को यमन से गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में स्थापित कर लिया। पूरी दुनिया में समुदाय को मानने वालों की संख्या 10 लाख के करीब है और इनमें से करीब 5 लाख भारत में ही रहते हैं। दाऊदी बोहरा समाज की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि दाऊदी बोहरा एक मुस्लिम समुदाय है जो दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में रहता है। साइट के अनुसार दाऊदी बोहरा समुदाय के मौजूदा धार्मिक गुरु यानी 53वें दाई अल मुतलक डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन है। अपने पिता और 52वें दाई अल मुतलक डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के गुजरने के बाद जनवरी 2014 में उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी। बोहरा समुदाय के लोग आज की तारीख में शिक्षित, बड़े सफल कारोबारी और विभिन्न क्षेत्रों में योग्य पेशेवर के तौर पर मौजूद हैं। अब चलते हैं केस की तरफ। तो जैसा शुरू में बताया गया कि उत्तराधिकार के चलते मामला 2014 में कोर्ट पहुंचा था। बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने दावा किया था कि उत्तराधिकारी उन्हें होना चाहिए। इसी बीच 2 साल बाद 2016 में खुजैमा कुतुबुद्दीन की अमेरिका में मृत्यु हो गई। फिर कोर्ट ने उनके बेटे सैयदना ताहिर फखरुद्दीन ने याचिका में कहा था कि सैफुद्दीन ने छल से खुद को धार्मिक गुरु घोषित कर दिया। उन्हें समुदाय का नेता बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पिता तो नहीं रहे, इसलिए उनके बाद मुझे 54वां धार्मिक गुरु माना जाए। उनके अनुसार बुरहानुद्दीन 1965 में दाई अल मुतलक बने थे। उन्होंने 10 दिसंबर 1965 को सबके सामने खुजैमा कुतुबुद्दीन को माजून यानी सेकंड इन कमांड घोषित किया और एक गुप्त नास के जरिए अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। फखरुद्दीन पक्ष के अनुसार बुरहानुद्दीन ने ये बात गुप्त रखने को कही थी। फखरुद्दीन पक्ष ने यह भी कहा था कि बुरहानुद्दीन की मृत्यु के बाद उन्होंने मुफद्दल सैफुद्दीन को बुलावा भी भेजा, मगर सैफुद्दीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खुद को समुदाय के 53वें दाई अल मुतलक के रूप में नियुक्त कर लिया। बस यहीं से एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई। इस पूरे केस में आपने ध्यान दिया होगा, 2 शब्दों का बार बार जिक्र आया है, नास और दाई अल मुतलक। दाई अल मुतलक को तैयबी इस्लाम में सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है। वहीं नास एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत दाई अल मुतलक अपने उत्तराधिकार को किसी को सौंपते हैं और इस केस में भी इसी की वजह से मामला 1 दशक तक चला। अब देखते हैं कि सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष यानी सैफुद्दीन पक्ष ने क्या कहा। सैफुद्दीन पक्ष के वकीलों ने कहा, दाऊदी बोहरा आस्था के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार नास को बदला जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि 1965 की नास, जैसा कि कुतुबुद्दीन ने दावा किया था, गवाहों के बिना, तो इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इस फैसले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील कुमैल हैदर से। देखिए, ये जो पूरा केस था जिसमें दाऊदी बोहरा की लीडरशिप को लेकर के, रिलीजियस लीडरशिप जिसकी प्योरली टर्म्स में जिसको कहा जाता है दाई अल मुतलक, उसको लेकर के जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इसका डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 5 इश्यूज़ फ्रेम किए थे। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज़। पहला कि रिलीजियस लीडरशिप दाऊदी बोहरा में बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है जिसको दाई अल मुतलक कहते हैं,
और दूसरा कि वो लीडरशिप जो है वो हिरार्की में चलती है, इनहेरिट करता है इंसान, यानी वो सक्सेसर को मिलती है जो उसका उत्तराधिकारी होता है। तो उसको प्योरली वो लोग कहते हैं नास, यानी अगर कोई एक पर्टिकुलर मुफद्दल उसको नास करता है तो वो किसी दूसरे को लीडरशिप सौंपता है। तो इसमें इशू पूरा लीडरशिप का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 इश्यूज़ फ्रेम किए। पहला ये कि साहब जो मुकदमा दायर किया गया है उसकी मेंटेनेबिलिटी पे सवाल था। दूसरा, क्या नास जो टर्म है या जो नास का पूरा ऑब्जेक्टिव है, क्या नास को बदला जा सकता है टाइम के साथ? क्या जो इस वक्त जिन्होंने केस जीता है सैफुद्दीन, उनको नास मिली थी, वैलिड है कि नहीं मिली है? क्या क्या रिक्वायरमेंट नास की होती हैं? और जो नास का क्लेम कर रहे हैं, जो जिन्होंने मुकदमा दायर किया था, क्या उनके पास इतने एडिक्वेट एविडेंसेस हैं कि जिसमें वो क्लेम कर सके कि नास उनको अर्जित हुई थी? तो ये 5 इश्यूज़ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब जो सैफुद्दीन हैं उनके पास एविडेंसेस ज़्यादा हैं और उनको ही नास जो है वो मौजूदा मौके पे मिली, और उसमें नास जो है वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है। जो लीगल पॉइंट था उसमें, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देते हुए कहा कि नास की जो क्वेश्चन है वैलिडिटी की, इट कैन ऑल्सो चेंज विद टाइम, और जो सबसे आखिर में नास दी जाएगी, यानी कि अगर मल्टीपल लोगों को नास दे दी गई है, मल्टीपल लोगों को रिलीजियस लीडरशिप क्लेमेंट आ जाते हैं कि साहब हमको मिली है, दूसरा कह रहा है कि हमको मिली है, तो उस सिचुएशन में जिसको आखिरी बार मिली होगी और जो उसको एविडेंशियरी वैल्यूज़ के साथ प्रूव कर देगा, नास उसके पास मानी जाएगी और उसी के पास दाइल मुतलक की पोस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन जो कि 52वें दाइल मुतलक के सौतेले भाई थे, उनका क्लेम था कि ये उन तक उनके सौतेले भाई ने पहुंचा दिया है, अर्जित कर दिया है, जिसमें दाइल मुतलक की पोस्ट वो संभालेंगे। वहीं सैफुद्दीन जो कि बुरहानुद्दीन जो कि 52वें दाइल मुतलक थे, उनके बेटे थे, उनका कहना था कि वो पोस्ट उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है 1965 में एक सीक्रेट प्रोसेशन के तहत, यानी एक ऐसे तरीके से उनको ट्रांसफ़र की गई जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे और ये डिस्क्लोज़ करने से भी उन्होंने मना किया था। अब इसमें जो सैफुद्दीन के चचा थे यानी कुतुबुद्दीन, उन्होंने उसको चैलेंज किया, जो बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई थे, और कुतुबुद्दीन के बेटे फ़खरुद्दीन ने उसको परस्यू किया, जिसमें आज ये डिसीजन आ गया है, जिसमें ये कहा गया कि सैफुद्दीन ही मुफद्दल दाइल मुतलक रहेंगे इसमें। और जो पूरा डिसीजन दिया गया है वो इसी बुनियाद पे दिया गया कि 2011 से लेकर 2014 तक एविडेंशियरी वैल्यू पे शांत रहे, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, और जो उससे पहले भी तमाम जो एविडेंस के लॉस थे और जो विटनेसेस प्रूव किए ट्रायल के दौरान, उसमें सैफुद्दीन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस से पता ये चला कि उन्हीं को इसको ट्रांसफ़र किया गया है, जो नास की पूरी प्रक्रिया होती है। इस मामले में आखिरी सुनवाई अप्रैल 2023 में हुई थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 23 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने कहा, मैं कोई उथल पुथल नहीं चाहता, मैंने फैसले को यथासंभव तटस्थ रखा है, मैंने केवल सबूत के मुद्दे पर फैसला किया है, आस्था के मुद्दे पर नहीं। विवाद मुंबई में शिया मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व पर केंद्रित है, जिसमें 2 दावेदार आध्यात्मिक प्रमुख दाई अल मुतलक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जाते जाते आपको ये भी बताते चलते हैं कि अब तक इस केस में क्या हुआ है। 52वें धार्मिक गुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन 2014 में गुजर गए। उनके बेटे मुफद्दल सैफुद्दीन 53वें धार्मिक गुरु बने। 2014 में बुरहानुद्दीन के सौतेले भाई खुजैमा कुतुबुद्दीन ने इस फैसले को चुनौती दी। 2016 में खुजैमा कुतुबुद्दीन चल बसे। कोर्ट ने मामले में उनके बेटे सैयदना ताहिर फ़खरुद्दीन को वादी बना दिया। कोर्ट ने अब इसी मामले में 23 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए फ़खरुद्दीन की याचिका को खारिज कर दिया है। माने सैफुद्दीन समुदाय के धार्मिक गुरु बने रहेंगे। जैसा कि आपने सुना, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। इस मामले पर दाऊदी बोहरा समाज की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक सैयदना सैफुद्दीन की नियुक्ति को दी गई चुनौती दुर्भाग्यपूर्ण थी। उक्त फैसले में निर्णायक रूप से सभी गलत दावों को निपटाया गया है और मूल वादी खुजैमा कुतुबुद्दीन और उनके बेटे ताहिर फ़खरुद्दीन के दावों को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया है। फैसले में दाऊदी बोहरा आस्था के तथ्यों और धार्मिक सिद्धांतों की वादी पक्ष द्वारा की गई गलत व्याख्या और भ्रामक चित्रण से भी निपटा गया और खारिज कर दिया गया है। अगर इस मामले में और कोई अपडेट होंगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी मानस और उपासना ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।